हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या निकल के आता है। क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। Okay, thank you, angels. Please guide me. Thank you, angels. ओके, बहुत सारे कार्ड गिर गए, इसे नहीं लेंगे हम। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्या मैसेजेस है, प्लीज गाइड मी एंजल्स। क्या बात है, मैसेज नहीं आ रहे। एंजल्स प्लीज गाइड मी। जजमेंट, द फूल। ओके, अच्छा 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो द फूल का कार्ड है, आप देख सकते हो। एंड वी हैव द हाई प्रिस्टेस। ओके, हाई वाइब्रेशनल सोल। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। और क्या मैसेजेस हैं। Two of Cups. Okay, the Tower. Nine of Cups. 6 of Swords. Okay, 5 of Swords, 6 of Swords. Okay, the Tower. Page of Pentacles. Okay. 9 of Wands. Okay. Ace of Swords. Oh my God. इन कार्ड्स को हम अच्छे से थोड़ा अरेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ओके, अब देखते हैं कि क्या एनर्जी आ रही है, आज की एनर्जी क्या है। तो बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सॉर्ड्स एंड द टाइम। यहाँ पे
द टेम्परेंस भी है भाई, ठीक है, इसको भी कंसिडर करते हैं, टेम्परेंस। तो सबसे पहले तो आप हाई प्रिस्टेस हो, ये आपकी एनर्जी मैं सबसे पहले पिक कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आप एक हाई वाइब्रेशनल सोल हो। इस समय किसी ना किसी चीज़ से आपको छुटकारा मिला है, आज़ादी मिली है। आपके हेटर्स बहुत सारे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, द टावर मोमेंट, किसी ने आपके लाइफ में टावर मोमेंट लाया था। जिसने भी आपको पेन दिया या टावर मोमेंट आपकी लाइफ में बिजलियाँ गिराई, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में आपको डाला। क्योंकि यहाँ पे देखो 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड जजमेंट, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये आपकी न्यू बिगिनिंग। अच्छा, किसी ने आपको ना पूरी तरह मिट्टी में मिलाने के लिए बहुत प्रयास किया, यहाँ पे दिख रहा है। उसके जीवन में इस समय बिजलियाँ गिरी। आप तो यहाँ पे बैलेंस हो रहे हो, तो टेम्परेंस की एनर्जी है, आप बैलेंस में आ रहे हो, लेकिन कहीं से आज़ाद हो रहे हो। ये कोई रिलेशन हो सकता है, किसी बंधन से आज़ाद हो रहे हो, कोई पास्ट का रिलेशन हो सकता है जो आपके गले की हड्डी बन चुका था, बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप थे, तो यहाँ से आपको आज़ादी मिलती हुई मुझे दिख रही है। कोई आप ना चीज़ों को अट्रैक्ट करो, जो मुझे दिख रहा है, काफ़ी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए आप नज़र आ रहे हो, एक वॉरियर की तरह इस समय हो। यानी कि लोगों ने आपको इतना तपा दिया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप हर किसी को अब एक ही पलड़े में तौल रहे हो, किसी को अलग नहीं समझ रहे हो कि ये अच्छा है वो बुरा। नो, आपको ऐसा लग रहा है सब के सब ऐसे ही है, क्योंकि एक जगह दो जगह से नहीं, बहुत जगह से आपको, आपके अपनों से भी और बाहर वालों से खूब चीटिंग मिली है, खूब धोखा मिला है आपको, बहुत ज़्यादा। और अगर आपने किसी का धोखा चीटिंग पकड़ा भी है तो मुंह पे किसी ने झूठ बोला, इनकार कर दिया, नहीं नहीं हमने तो ऐसा किया ही नहीं है, सारी गलती आपकी है। यानी कि ये फैमिली के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, आपका अपना पार्टनर हो सकता है, जो जिसने गलतियां खुद की है, पूरी ज़िंदगी भर आपके ऊपर थोपता रहा है। देखो, मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं इस तरीके से बोल रही हूँ, इसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं मेल को बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। तो पूरी ज़िंदगी इस इंसान, ये गलतियों का पुलिंदा है जिसके साथ आपने डील किया है। हमेशा सॉर्ड्स की एनर्जी में ही ये इंसान आपको पेन, दुख, दर्द ही देता रहा है, इमोशंस का बहुत भयंकर फ़ायदा उठाए। वहाँ से आप आज़ाद हो रहे हो किसी ऐसे इंसान से जहाँ आपकी मानसिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा हिल गई थी, ख़राब हो गई थी, काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में, एक डिप्रेशन की एनर्जी में अगर आप थे। टावर मोमेंट आपके ज़िंदगी में जो क्रिएट हुआ था, इस टावर मोमेंट से आप धीरे 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 बाहर आज़ाद हो रहे हो। कोई ऐसी स्थिति थी जहाँ से निकल पाना इतना आसान नहीं था, जहाँ से आप निकल रहे हो। आपकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ, इतना भयंकर सिचुएशन से आप कैसे डील करके बाहर निकले हो। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, ओ माय गॉड, साइलेंस की पावर से आपने बड़े बड़ों को यहाँ पे हरा दिया है, ओ माय गॉड। तो देखो, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना, आप कोई साधारण इंसान नहीं हो भाई। ऐसी स्थिति से अकेले ही तूफान भरे आप समंदर में अकेले बोट लेके निकल गए हो। आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी बोट डूब जाएगी, कि आप डूब जाओगे या आपके साथ कुछ हो जाएगा। नो, आप, ऐसा लग रहा है आप बदहवास किसी एक ही दिशा में दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। यानी आपके जीवन में ये जो टावर मोमेंट, पता नहीं, यहाँ पे तो टावर मोमेंट का कार्ड पर थंडर बोल्ट की एनर्जी आ रही है। ऐसा लग रहा है ऐसी बिजली आपके जीवन में किसी इंसान की वजह से गिरी है, जिसको हैंडल कर पाना आम इंसान के बस की बात नहीं, पर आपने हैंडल भी किया है, और हैंडल स्थितियों को धीरे धीरे, स्थितियों से और खुद बाहर भी निकल रहे हो, आज़ाद भी होते हुए नजर आ रहे हो। तो आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि भाई ये टावर मूवमेंट, आपको ऐसा लगता है ये चलता ही रहेगा, शायद आपकी ज़िंदगी से कभी ख़त्म ही ना हो। तो आपने अपना इंजॉयमेंट ही चुन लिया कि भाई ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, जा रही है, टावर मूवमेंट तो चलता ही रहेगा, मैं अपने जो बची कुची ज़िंदगी उसमें ही थोड़ा खुश हो लूँ। ऐसी मुझे बड़ी सुंदर एनर्जी निकल के आ रही है। अब मैं यहाँ पे आपको ये बता सकती हूँ, आपने अपनी चुप्पी से, आपकी चुप्पी ना इस समय आपके हेटर्स पे, आपके विरोधियों पे, आपके दुश्मनों पे कहर बन के टूट के गिर रही है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि यहाँ पे आपकी ऐसी मिस्टीरियस एनर्जी है, आप हाई प्रिस्टेस हो, कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका ऑरा जवाब दे रहा, आपकी
एनर्जी जवाब दे रही है, पलटवार हो रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। आपने चुप्पी धारण की हुई है, यूनिवर्स आपके द्वारा ही जस्टिस दिलवा रहे हैं, आपके द्वारा ही आपको जस्टिस दिया, जजमेंट आपके लाइफ में आपके द्वारा ही आ रहा है। आपको पता हो या ना पता हो, सिर्फ आपको यही दिख रहा है कि आपकी स्थितियां सही हो रही हैं। और हेटर्स को कहीं ना कहीं आपको सुनने में जरूर मिल रहा होगा या मिलेगा कि इनके जीवन में कितना भयंकर टावर मूवमेंट आया हुआ है। जो कभी आपने फेस किया था वो ये फेस कर रहे हैं। एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी ही इनको जवाब दे रही है पलट पलट कर, और ये जजमेंट करने का मौका आपको यूनिवर्स ने दिया है, क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस हो, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो। तो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, अब ये लोग इतना भयंकर आपसे डर चुके हैं, इस टावर मूवमेंट से ऐसा डर चुके हैं कि ये ना मर जाएंगे, पर आपसे अब टकराने की कोशिश नहीं करेंगे, ना आपसे ये पंगे लेंगे, कभी भी ये दूर ही रहेंगे, चाहे आप इसको मानो या ना मानो। यहाँ पे पूरी कहानी निकल के आ गई कि आपकी ऑरा ने इन्हें ऐसा नाच नचा के रखा है कि ये अब भगवान से यही रोज मनाएंगे कि कभी आपसे इनका आमना सामना ना हो, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ये कुछ भी नहीं है, ये धुआं है, धुआं आपके सामने। एस ऑफ सॉर्ड्स, आप अपने जीवन में आपको सारी क्लैरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। जो जो इन लोगों के साथ हो रहा है अभी आपको समझ में नहीं आया कि ये सारी चीजें हो कैसे रही, जो जो इनके साथ हो रहा है सब चीजों की क्लैरिटी आपको नजर आएगी। और इतने सही दिशा में आपके थॉट्स, जो आप सोच रहे हो इतनी सही दिशा में, सीधे इनके ऐसे दुखते रग पे वार हो रहा है कि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके से इनकी जिंदगी में उथल पुथल मच गया, ये टावर किस तरीके से आ गया। तो देखो, इंसान जब दूसरे के जीवन में कुछ बुरा करता है ना, उसको कभी एहसास नहीं होता कि शायद मेरे साथ भी ऐसा होगा, लेकिन ये हकीकत है। बड़े पावरफुल लोग हैं भाई, छोटे मोटे लोग नहीं है ये। आपने खुद को बैलेंस किया, आपके पावर ने जजमेंट देना शुरू कर दिया लोगों को। भाई क्या बात है। और यूनिवर्स बहुत खुश हो रहे हैं। आप जितने खुश हो रहे हो, जितना ही फूल की एनर्जी में जा रहे हो ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के, यूनिवर्स भी बहुत खुश हो रहे हैं। वो चाहते ही थे कि आप अपने जीवन जैसा आपके साथ हुआ, आपके वो थॉट्स ही काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं। भाई बहुत पावरफुल इंसान हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, जितना भी आपको दुख दर्द दिया गया ना, उससे ना जाने कितना गुना पलट पलट के इन्हें मिल रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप यहाँ पे देखो, एक सोल जर्नी किसी इंसान के साथ थी। इस इंसान ने आपको चीट किया था, बहुत दिल तोड़ा। मैंने कहा ना, बाहरी घर के लोग, बाहर के लोग, वर्क प्लेस पे कहीं ऐसा बचा ही नहीं जहां आपको लोगों ने टारगेट नहीं किया है। और ये तो बात छोड़ दो, आप क्या हो, देखो द सन, अच्छा दिख नहीं रहा आपको, ओके, तो ये 10 सन की एनर्जी है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जूम करके आप देखना, तो सन की एनर्जी है। यहाँ पे किसी से आपने अनकंडीशनल बहुत ही लव किया था। इस इंसान ने भी किसी ऑप्शंस के लिए, किसी तीसरे इंसान के लिए, ये कोई फ्रेंड, कोई लवर, कोई भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको यहाँ पे धोखा दिया, चीट किया। पहले तो आपके साथ इसने बहुत लव बॉम्बिंग की, उसके बाद इसने धीरे धीरे अचानक से बिना कुछ बोले, बिना कोई क्लियरिटी दिए, ये इंसान आपकी जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से गायब हो गया ये इंसान। कारण क्या था? पेंटिकल्स, कि आपके पास पेंटिकल्स थे, इसे दिखा, ये लालची इंसान, इसको ऐसा पता चला आपके पास पैसे हैं, आपके पास से पैसे ऐंठने के लिए ये आपके जीवन में बना रहा, झूठा झूठा लव बॉम्बिंग आपके ऊपर करता रहा। उसके बाद इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया, चुप्पी, ना कुछ भी क्लैरिटी नहीं और बोलना भी नहीं। ऐसा किसी ने आपके साथ किया है, बहुत दुख दिया है किसी ने, धोखा, दिल तोड़ दिया है आपका। टावर मूवमेंट पे आप ऑलरेडी यहाँ पे थे और किसी ने आपका फायदा उठाने के लिए, आपका पैसा हड़पने के लिए, आपका पैसा ऐंठने के लिए आपके साथ झूठा रिलेशन बनाया, जबकि इसके जीवन में काफी ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट गिरा है, ये इंसान कर्मा भुगत रखे हैं, इसको भी धोखा ही मिला है। वैसे जिसके लिए आपको छोड़ के गया है उसने इसे लात मार दी। इस समय ये कार्मिक के साथ डील कर रहा था, आप इसका प्योर लव थे, प्योर सोल थे। एक एम्परर और एक एम्प्रेस की एनर्जी थी आप दोनों की, एक पावरफुल कपल आप बनते आगे जाके। लेकिन इस इंसान ने किसी, बोला है ना, जिसकी जितनी औकात रहती है उसी औकात में वो जीता रहता है, उससे ऊपर की सोचता ही नहीं है।
तो इस इंसान ने ऐसा ही आपके साथ किया है। अब ये आपसे भी बच रहा है क्योंकि इसे पता है आप एक हाई प्रिस्टेस हो। आपकी एनर्जी इसकी भयंकर बैंड बजा रही है। देखो ये कुछ बजाने जा रही है, घंटा बजाने जा रही है ये लड़की। तो इसे इसकी भी जिंदगी में बैंड बजी हुई है। इसको इसके धोखे का बहुत गंदा वाला टावर मोमेंट इसके जिंदगी में आया। जिसके लिए आपको छोड़ के गया था उसने इसे लात मारी और ये कार्मिक है। इतना इसके ऊपर कहर ढारी है कार्मिक, ये तंग हो चुका है, परेशान हो चुका है। तो ये कर्मा भुगत रहा है। इसके साथ आपका कुछ कर्मा था जो ये इस समय भुगत रहा है और बहुत पछतावा भी है। यहाँ पे बहुत जल्दी से दौड़ के भाग के इसने आपको मूर्ख समझा था, लेकिन उल्टा यही इंसान मूर्ख बन गया। इसने आपके लव को, जो आप इसके साथ लव फील कर रहे थे, आप शो कर रहे थे, ये शो नहीं कर रहा था। ये बड़ा सेफ गेम खेल रहा था ये इंसान जो भी था, कि अगर कभी ये बात खुले तो सारा आपके ही मत्थे पे मर दे और खुद एकदम साफ सुथरा होकर निकल जाए। आपके कैरेक्टर पे बात कर लेगा तो आप यहाँ बुरे साबित हो जाओगे, ये तो अच्छा साबित हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये इंसान इसके लाइफ में ये पहला आप लव नहीं हो। बहुत सारे लोगों को इसने डील किया है। इससे दूर ही रहना था आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं। सन ये आपको इस समय शाइन करता हुआ देख रहा है। जबरदस्त आप डंका बजा रहे हो, जैसे लग रहा है झंडे लहरा रहे हो अपने जीत के। इसके सेपरेशन ने, इस इंसान के सेपरेशन ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां कभी आपने इमेजिन ही नहीं किया था। आप सन की एनर्जी में आ गए। आपने भी ठान लिया, ठीक है कोई बात नहीं है। तो आपने अपनी सारी एनर्जी अब आपके ग्रोथ में लगा दी। आप कुछ कर रहे हो यहाँ पे, कोई जॉब या फिर कोई बिजनेस, जो कुछ भी कर रहे हो आप, क्योंकि आप देखो इतना शाइन कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपका नेम फेम हो रहा, फॉलोअर्स है। तो भाई फॉलोअर्स तो आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो, नेम फेम हो रहा आपका, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो आपका नेम फेम हो रहा है, ये इंसान देख रहा है आप शाइन कर रहे हो। इसे ये समझ नहीं आ रहा कि इसने तो बड़ा भारी टावर मोमेंट आपके जीवन में गिराया था। कैसे आपने इसे टैकल किया, कैसे आप आगे बढ़ गए, कैसे आपने ये एनर्जी बना ली। तो आप क्या हो, अब इसकी समझ से बाहर है, क्योंकि इस इंसान के जीवन में अब बहुत भयंकर कर्मा आ रहा है, आपको जजमेंट मिल रहा है। ईश्वर ने आपके हाथों ही दे दिया है कि तुम सोचो कि इसने क्या तुम्हारे साथ किया है। तुम जितना ही सोचोगे, जितना ही दर्द में तुम जा रहे हो, जिसके प्रति जो सोच रहे हो वही उसके जीवन में आ रहा है। भयंकर यहाँ पे बस यूनिवर्स मुस्कुरा रहे, खड़े होके देख रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको यूनिवर्स ने एक पेन दे दी है और अपना नसीब लिखने के लिए ये होल यूनिवर्स दे दिया है। पेन की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने दिल में, यानी कि मैनिफेस्टेशन पावर, पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको वो कलम और वो पेन और वो पेपर दे दिया है, यानी कि मैनिफेस्टेशन पावर दे दी है कि आप जो मैनिफेस्ट करोगे ये शाइन करोगे। जो कुछ भी आप इस 3D में चाहते हो सब आपको मिलेगा। तो आप यहाँ अपना नसीब लिखने का आपको यहाँ पे यूनिवर्स ने पूरा पूरा हक दे दिया है और बोल दिया है कि लो बनाओ अपना नसीब, क्या बनाना चाहते हो, और आप बना रहे हो। ये आपने यूनिवर्स में ये मैसेज भेजा है, यूनिवर्स उसे पूरा कर रहे हैं और आपने अपने ऊपर इतना काम किया है। जितने आप ट्रॉमा से गुजरे हो ना, इस ट्रॉमा से कोई और इंसान अगर गुजरता तो शायद पॉसिबल ही नहीं था इस एनर्जी में आना। लेकिन आप बहुत ही हाई वाइब्रेशनल सोल हो, इतना जल्दी आपको गिव अप करने वाले इंसान नहीं हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप एक किंग की एनर्जी में हो, एक एम्परर की एनर्जी में हो, एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो। आप एक वॉरियर की तरह इस समय हो और अपनी किस्मत लिख रहे हो, चमक रहे हो, जबरदस्त तरीके से शाइन कर रहे हो। लोगों के होश उड़े हैं। अब जिसने जिसने भी आपसे पंगे लिए थे, जिसने जिसने भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में क्रिएट किया था, ये नेगेटिविटी भी मुझे दिख रही है। तो किसी भी तरह से नेगेटिविटी के थ्रू आपके ऊपर जो टावर मूवमेंट गिराया गया था, वो इंसान, आपने किसी को कुछ भी जवाब नहीं दिया है पलट के, आप बस चुपचाप किसी के जीवन से निकल गए हो और यहाँ पे आपकी चुप्पी ही कहर बन के इनके ऊपर टूट रही है, क्योंकि ये कुछ आपके बारे में जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। इतने दुखों के बाद, इतनी ट्रॉमा के बाद आप कैसे शाइन कर रहे हो, कैसे सन की एनर्जी में हो, आपकी किस्मत कैसे खुल गई। किसी ने तो टावर गिरा के आपकी किस्मत बंद कर दी थी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपने
अपनी खूबसूरती पे काम किया है, अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम किया है, आपने ओवरऑल अपनी एनर्जी पे काम किया है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है। आपने अपने चक्रास पे वर्क किया है, बहुत कुछ। ये जो साइलेंट जोन आप कर रहा है ना, इसमें आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में झोंक दिया है, और आज आप सन की एनर्जी में निखर के आप आ रहे हो। तो जिसने आपको बहुत पेन दिया है ना, ये अब कान पकड़ रहे हैं कि ये मर जाएंगे, लेकिन अब आपसे टकराएंगे नहीं, आपके रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि जितना जितना आप स्टेबल होते जा रहे हो, इस टावर मूवमेंट से बाहर आज़ाद होते जा रहे हो, निकलते जा रहे हो, ये उतना ही ट्रॉमा फील कर रहे, उतना ही इनके जीवन में टावर मूवमेंट है। मुझे थंडर बोल्ट की एनर्जी आ रही कि भयंकर तूफान इनके जीवन में मचा हुआ है, ये कर्मा भुगत रहे सबके सब। और जिसने आपका दिल तोड़ा था, उसका दिल आज ऐसा टूटा हुआ है कि वो ईश्वर से माफिया मांग रहा है। अपना इसका काम धंधा कहीं इसका मन नहीं लग रहा। इसने आपका दिल तोड़ा, किसी ने इसका दिल बहुत भयंकर तरीके से चीट करके तोड़ के गया। और इतना ही नहीं, ऐसा निशाने पे तीर मार के गया है कि जिंदगी में ये इंसान कभी उठ के खड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको ये बता दूं, एस ऑफ कप्स, यहाँ पे आप एक खुदा के बंदे हो, बंदी हो, जो कुछ भी आप यहाँ पे हो, ईश्वर की पूरी पूरी नज़र आपकी तरफ है। यानी कि जैसे कोई सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक कर रहा है, वैसे ईश्वर आपको स्टॉक कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और कौन कौन इसमें शामिल है। ये सारी चीज़ें भी देखी जा रही, क्योंकि आप ईश्वर के लिए एक नायाब हीरा हो, नायाब मोती हो, जिसे ईश्वर ने एक शाल में रखा हुआ है, प्रोटेक्शन शील्ड में रखा हुआ है। इसीलिए तो कोई आज तक कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि आप ईश्वर के बहुत काम आते हो, आपको पता हो या ना पता हो। आपकी वाइब्रेशन, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स बहुत यहाँ पे यूनिवर्स को हील करते हैं। लोगों को आप हीलिंग पावर आपके पास हो सकती है। आपको ईश्वर ने छुपा के रखा था। ओ द हर्मिट, आपको किसी ने अकेलेपन में डाला, सॉलिटरी में आप काफ़ी समय रहे हो, किसी ने डाला या आप खुद चले गए हो, हर्मिट के मोड में हो, अकेलापन है। लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि आप बड़े दुखी हो। किसी ने तो टावर मूवमेंट गिराया, कोई हंस रहा था आपके पीछे कि आप तो अकेले हो गए, आप तो हर्मिट के मोड में हो, बहुत दुखी हो। तो लेकिन आपने इस जो आइसोलेशन है आपका, ये जो सॉलिटरी में आप रह रहे हो, इसको आपने बहुत बेनिफिशियल अपने लिए बना लिया। आपने अपने ऊपर काम करना, जो आपको अच्छा लग रहा है ये। और कुछ लोग सोच रहे आप तो बहुत ही अकेलेपन में मरे जा रहे होगे, रो रहे होगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अब इन्हें पता चल रहा है कि भाई अकेलेपन में आपने इन लोगों की बिना कुछ बोले ही बैंड बजा डाली, अपनी एनर्जी को इतना अपलिफ्ट कर लिया है कि कहर बन के ढा रही है इनके ऊपर आपकी एनर्जी। और अब ये कान पकड़ के उठक बैठक ईश्वर के सामने करे, क्योंकि इनके जीवन में थंडर बोल्ट आया हुआ है। इनको यानी कि काफ़ी तूफान चल रहे हैं इनके जीवन में, हर एक चीज़ में। पैसे के कारण किसी ने प्यार में धोखा आपको दिया था ना, अब इनके जीवन से पैसे ही उड़ते जा रहे हैं। इनको समझ ही नहीं आ रही करें क्या करें। आप तो बैलेंस हो गए हो। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं। अब ये कभी आपसे मर जाएंगे लेकिन टकराएंगे नहीं, क्योंकि इन्हें पता चल गया आप कितने पावरफुल हो। बिना बोले आपने इनकी बैंड बजा दी, चाहे आप मानो या ना मानो। अब आप देखोगे ये आपसे दूर भागते हुए ही नजर आएंगे। आपके करीब आने में ही इनके हाथ और पैर कांपेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स बन रहे हो, ओ माय गॉड। देखो मैंने कहा था ना, कुछ आप अपनी जो किस्मत लिख रहे हो ना, इसमें आप 3D लेवल पे, यहाँ पे आपके लाइफ में मनी गेन आपको हो रहा है अच्छा खासा। किंग ऑफ पेंटिकल्स बनते हुए नजर आ रहे हो। अभी तो स्टार्टिंग है, आगे तो बहुत कुछ है आपके नसीब। क्योंकि जिसको नसीब खोलने, जो नसीब बंद था आपका, जहाँ पे लोगों ने ब्लैक मैजिक कर करके आपके नसीब पे ताले जड़ दिए थे कि आपका नसीब ही कभी ना खुले, यूनिवर्स ने आपको उसी की चाबी पकड़ा दी। तो क्या कोई कर सकता है। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग निकल के आई है। देखते हैं यहाँ पे कुछ नंबर्स, 9 नंबर, 6 नंबर एंड अगेन 9 नंबर, 12 नंबर, 21 number and 16 number, 0, 2 number and what else? Okay, 9 number again and
25 नंबर, ये जो नंबर्स अभी मैंने बोले हैं ये किसी भी तरीके से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। एज देख लेते हैं, किसी की एज 40 है एंड 39, 40, 52, 56 एंड 48, 47, 44 एंड 36। ओके, ये कुछ नंबर्स, ये कुछ एज निकल के आए हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए, चलिए देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल के आती है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिएगा। कन्फेशन, ये इंसान हो सकता है आपसे कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, इसके गले में इसकी बातें अटक के रह गई, बोल नहीं पा रहा है। ये कोई ऐसा इंसान है, हो सकता है इसका थ्रोट चक्र यहाँ पे ब्लॉक्ड हो, तो ये कुछ कहना चाहता है, बहुत कुछ आपको बताना चाहता है, अपने दिल की बातें हो सकता है आपसे कहना चाहता है। जिसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, लव बम्बिंग करके ये पीछे हट गया, ये वो इंसान हो सकता है। आपसे कुछ बोलना चाहता है, कहना चाहता है, लेकिन इसका गला बंद है, यानी कि थ्रोट चक्र यहाँ पे काफ़ी इफ़ेक्टेड है। तो किसी का कन्फेशन आ सकता है, कोई अपने लव, क्योंकि काफ़ी भुगत रहा है ये इंसान, इसे पता है कि डिवाइन की तरफ से आप इसके लिए गिफ्ट थे पर इसने आपको ठुकरा दिया। तो अभी ये चाहता है आपसे बात करना, ये इसको ना आपकी यादें बहुत आ रही हैं। ये आपको स्पाई कर रहा है, सोशल मीडिया पे कहीं देख रहा है, कहीं से भी आपको देखने का इसने ज़रिया बना रखा है। ये सोशल मीडिया पे, अगर, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया की बात आई थी, अगर आप कहीं सोशल मीडिया पे हो, कुछ पोस्ट करते हो, तो आपके चैनल पे ये फेक अकाउंट से आपको मैसेज करता होगा, या फिर ये आपको स्पाई कर रहा है, वहाँ से आपके हालात जानने की कोशिश करता होगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन शायद कुछ बहुत ज़्यादा इसे पता नहीं चल रहा है। तो ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में जानना चाहता है। और क्या है, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स इसकी नज़रों से आपको बार बार बचा रहे, क्योंकि इसकी ना एनर्जी आपके लिए क्यों बचा रहे गार्डियन एंजल्स, आपके आसपास क्यों है, आपको वॉच क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान आपके लेवल पे है ही नहीं, इसकी एनर्जी और लस्टी एनर्जी इसकी है। और ये आपको पहले लस्टफुल एनर्जी में था, लेकिन अभी मुझे दिख रहा है कि इसका रियल लव है, लेकिन गार्जियन एंजल्स अभी भी आपको इसके संपर्क में नहीं आना देना चाहता। कुछ होगा ज़रूर, इसी वजह से ये आपको थोड़ा दूर रख रहे हैं इस इंसान से। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि ये इंसान थोड़ी दूरी पे रहता होगा आपसे। गिव इट टाइम, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जाने वाला है, फलने फूलने वाला है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग। तो आपको गो विद द फ्लो में रहें, क्योंकि जो चीज़ें होनी है वो डिवाइन टाइमिंग पे होगी। कोई भी चीज़ आपका अटका हुआ है, रुका हुआ है, कोई चीज़ जल्दी से बन नहीं रही है, तो वहाँ पे आपको धैर्य रखने के लिए बोला जा रहा है। काफ़ी आपको पेशेंस रखना है, वो चीज़ें आपके डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएंगी। ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। देखा, मैंने कहा कुछ कन्फेशन है, फिर कमिटमेंट है, आपको कहीं से कमिटमेंट मिलने वाला है। जो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, इस इंसान को हो सकता है कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, पास्ट के रिलेशन से इसे धोखा मिला हो सकता है, इसलिए ये इंसान डरता है किसी को कमिटमेंट देने से। ये प्लेफुल एनर्जी में ही हो सकता है रहता हो, लेकिन ये तो गलत है ना, किसी का दिल तोड़ दो तुम अपने कमिटमेंट इशू की वजह से, किसी के सच्चे प्यार को ठुकरा देना, ये सही नहीं है। तो कोई आपको यहाँ पे कमिटमेंट आ रहा है, कोई बातचीत कर सकता है, किसी का कॉल मैसेज आ सकता है। जिस इंसान के गले में बात अटकी हुई थी, हो सकता है वो जल्दी से ये बात आपको बोले, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेस्ट की भी एनर्जी मुझे फील हो रही, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है। यहाँ पे किसी को बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन के सुनने के लिए, उसके आसपास बहुत सारे रेड फ्लैग्स हैं, काफ़ी खतरे हैं यहाँ पे किसी के लिए, बहुत किसी के लिए ये एक बहुत तगड़ी गाइडेंस यहाँ पे आ रही है
कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन को आप इग्नोर कर रहे हैं, इंट्यूशन को इग्नोर ना करें। आपकी इंट्यूशन कुछ आपको बता रही है, उसको सुनना है, क्योंकि रेड फ्लैग्स है आपके आसपास, इग्नोर नहीं करना है। नहीं तो पास्ट के तरह आपको अगेन बहुत पेनफुल सिचुएशन में आप जा सकते हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन काम कर रही है पर आप उसे सुन नहीं रहे हो। दे विल बी बैक, कोई ऐसा इंसान जो आपको फिर से चीट करके, धोखा देके, रुला के चला जाएगा। बहुत आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। कोई पास्ट का पर्सन जिसने आपको धोखा दिया था ना, पैसे में दिया, रिलेशनशिप में दिया, दिल तोड़ा, यानी कि जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे, आपका भरोसा ही तोड़ दिया, तो ये इंसान अगेन आपके लाइफ में लौट रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है ये, ठीक है। और अब मैं आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकालती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है नेम इनिशियल्स आपके लिए। एक्स, तो भाई किसी का एक्स हो सकता है लौट रहा है, आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना है। एम एंड वी, ये नेम इनिशियल्स है। प्लेस, जहाँ पे आप रहते हो उस प्लेस के नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है आर एल टी जे, ओके। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं, एक्स एम वी आर एल टी जे। तो ये किस तरीके से आपको रेजोनेट कर रहे हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।